अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा नुस्खा वजुल कल्ब के हवाले से है। वजुल कल्ब कहते हैं दिल के दर्द को। जिन लोगों को दिल का दर्द होता रहता है या अचानक से हो जाता है। अब दिल के दर्द की कई अक़साम होती हैं। अब ख़ास तौर पर इसकी दो अक़साम हैं। एक, अगर आप एक असल जिसको कह लें और एक झूठा दर्द कह लें, कि एक दर्द दिल जो होता है वो सच्चा होता है और एक झूठा होता है। अब झूठे में जो काफ़ी सारी उसके असबाब और हो जाते हैं, और जो सही दिल का दर्द आ जाता है उसके असबाब और हैं। लेकिन जो आज का हमारा नुस्खा होगा, ये दोनों चीज़ों पे बेहतरीन कारआमद साबित होगा और फौरी रिज़ल्ट जो है हम इससे हासिल कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज़ी अद्वियात में फ़ौरी तौर पर, एमरजेंसी के तौर पर हम बहुत सारी अद्वियात अपने हमरा रखते हैं। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ जो होते हैं वो फ़ौरी तौर पर ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली ऐसी रख लेते हैं जब उन्हें दिल में दर्द महसूस होता है। सेम ऐसे ही जो आज का हमारा नुस्खा होगा, ये वैसे ही वर्क करेगा कि अगर आपको फ़ौरी तौर पर दर्द होता है तो उससे फ़ौरी तौर पर आराम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके असबाब की कि क्यों हो जाता है, तो इसमें जिस्म में अगर खून की कमी हो तब भी ये मसला आ सकता है, या मुख्तलिफ़ अज़ा में खिंचाव पैदा हो जाए तो जो दिल की शरेयानें होती हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। उस वजह से जो है आपको ये दिल का आर्ज़ा हो सकता है, मतलब कि दिल में दर्द हो सकता है। या कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए खून में तब भी आपको दर्द महसूस होगा। या दिल पर चोट लग जाए, कोई मतलब कोई मुक्का लग गया है किसी का, या मतलब लड़ाई झगड़ों में जैसा हो जाता है, या आप गिरे हैं, कोई चीज़ लग गई है। या उन लोगों का जिनका ऑपरेट हुआ होता है दिल का, उनके लिए ख़ास तौर पे जो है ये नुस्खा होगा, क्योंकि उनको अक्सर बाद में पेन महसूस होती रहती है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो तबखीर मैदा से भी हो जाती है। वो झूठे दर्द में आ जाता है क्योंकि वो गैस का दर्द होता है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जैसे असल जो है दिल का दर्द हो रहा है। कब्ज़ की वजह से हो जाती है, शुगर की वजह से भी ये हो जाता है। अब दिल के दर्द का असल मतलब दर्द है ये कैसे पता चलता है, इसकी अलामात में आ जाता है। अलामात में एक तो ये होता है कि आपका जो ये बायां बाजू होता है और ये गर्दन जो है, इस यहाँ से पेन जो है मतलब शुरू होता है और बड़ा खिंचाव महसूस होता है इसमें। और अक्सर जो सीने के दरमियान वाली जगह होती है यहाँ पे महसूस होता है। दिल थोड़ा साइड पे होता है लेकिन जो दर्द महसूस होता है वो बिल्कुल सीने के दरमियान में महसूस होता है। और अक्सर इस दर्द की इतनी शिद्दत होती है कि पसीना जो है आ जाता है और मरीज़ बिल्कुल बाज़ औक़ात तो गिर जाता है। और गिरने के फ़ौरन बाद जो है उसका इतनी दर्द की शिद्दत ज़्यादा होती है कि अक्सर व बेशतर पेशाब भी जो है वो निकल जाता है। मतलब ये सारी इसकी अलामात में आ जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करेंगे। बस हम नुस्खा की तरफ चलेंगे कि हमने इस दर्द से बचना कैसे, अगर हो रहा है तो कैसे आराम लेना है, या फ़ौरी तौर पर हम इसको कैसे इस्तेमाल करके दर्द से आराम हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा देसी लहसुन, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी ज़ाफ़रान, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी अजवाइन देसी। अब जो लहसुन आप लोगों ने लेना है ये ख़ालिस देसी ही होना चाहिए, ना कि बाज़ारी जो ईरानी एक आता है बहुत वो मोटे मोटे उसके जवे होते हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लेना है। ये देख लीजिए, इसका जवा बिल्कुल बारीक होता है और ये ही आपने लेना है। ये आम मतलब मिल जाता है मार्केट से। तो कोशिश कीजिए कि अगर मार्केट से ना हो तो किसी गांव वाले से अगर कोई वाकफ़ियत है या कोई आपका जानने वाला है तो उससे मंगवा लेंगे, तो वो आपको 100% श्योर देसी थोम ही मिलेगा। तो आपने ये लेना है 6 ग्राम, और अजवाइन देसी लेनी है 6 ग्राम। मतलब ये लहसुन और अजवाइन ये दोनों आपने 6 ग्राम लेनी है। और जो हमारे पास ज़ाफ़रान है ये हमने लेनी है 3 ग्राम। मतलब इन दोनों की हाफ़ मिकदार, मतलब जैसे हमने लहसुन लिया 6 ग्राम, अजवाइन ली 6 ग्राम, तो हम ज़ाफ़रान लेंगे 3 ग्राम। अब आपने करना क्या है, आपने लहसुन को अच्छी तरह से मतलब पीस लेना है किसी भी चीज़ में।
पीस लेने के बाद किसी बारीक कपड़े से इसको अच्छी तरह इसको निचोड़ लेना है ताकि इसका पानी जो है वो निकल आए। अब जैसे आप इसका पानी निकालेंगे, जो बकिया इसका फोक होगा वो आपने ज़ाया कर देना है। इधर से आपने अजवाइन को बिल्कुल बारीक पीस लेना है और ज़ाफ़रान को और अजवाइन जो पिसी हुई होगी और लहसुन के पानी को आपने किसी एक चीज़ में डाल के अच्छे तरीके से खरल कर लेना है। मतलब इसको घोट लेना है, या दोरी में कर लें जिसमें आप लोग घर में मसाले वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप लोग इसको कर सकते हैं। जब आप इसे अच्छी तरह कूट लेंगे या इसको रगड़ाई इसकी कर लेंगे तो ये बिल्कुल लई की सूरत में आ जाएगा, मतलब आप इसकी गोली बांध सकेंगे। तो आपने चने के दाने के बराबर इसकी गोली तैयार कर लेनी है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। मज़ीद एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि लहसुन का आपने पीस लेना है, उसके बाद आपने बारीक कपड़े से इसको निचोड़ लेना है, इसका पानी निकाल लेना है, और जो हमारे पास अजवाइन होगी इसको आपने बारीक पीस लेना है, और उसके बाद ज़ाफ़रान और अजवाइन पिसी हुई और जो लहसुन का पानी होगा इसे अच्छी तरह आपने किसी एक बर्तन में डाल के इसकी रगड़ाई करनी है। दौरी में डाल लें या जो खरल होती है उसमें कर लें, और जब ये बिल्कुल सख्त जान हो जाएगा, मतलब गोली बांधने के काबिल हो जाएगा, तो आपने इसकी नखूदी गोलियां तैयार कर लेनी है। चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोली तैयार कर लेनी है। अब कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या मिकदार खुराक है, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नुस्खा कि आपने इसकी गोलियां कैसे तैयार कर लेनी है। जब आप इसकी गोलियां तैयार कर चुकेंगे तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक आ जाता है कि रूटीन में दर्द होता रहता है, तो आपने उसके आराम के लिए सुबह शाम 2 टाइम इसका इस्तेमाल करना है। 1 से 2 गोली आप इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। अब अगर इसको आम रूटीन में आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिनको होता ही रहता है पेन, तो इसके साथ आप एक कावा लेंगे। कावे में क्या होगा, 2 अदद लौंग लेंगे हम, और 2 अदद ही इलायची सब्ज़ लेंगे, और 2 चुटकी या 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद की लेंगे। ये मैं स्क्रीन पर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने क्या क्या लेना है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। लौंग लेंगे 2 अदद, इलायची लेंगे 2 अदद, ज़ीरा सफ़ेद लेंगे 1 से 2 चुटकी, या आपने इसका कावा बना लेना है। 2 कप पानी डालेंगे, जब 1 कप रह जाएगा तो आपने उस कावे के साथ इसको गोली को लेना है। 1 गोली से 2 गोली तक आप इसकी ले सकते हैं। अगर आपको ये मुयस्सर नहीं है और अचानक से शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया है, तो आप इस गोली को मुंह में रखकर चूसना शुरू कर दें शदीद दर्द की सूरत में। अगर हल्का हल्का सा जैसे पेन होता है या हल्की हल्की टीस महसूस हो रही है, तब आप इसको कावे से लेंगे। लेकिन अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप इसको मुंह में रखकर चूसना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह विदिन 5 मिनट 7 मिनट जो है दर्द में अफाका महसूस होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।